हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 12 हिंदी के मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, ये MCQ क्वेश्चन है जो कि जो स्टूडेंट बोर्ड के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके अलावा जो अन्य किसी बोर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। और जो हमारे भाई बहन किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ भी यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप सभी लोग मिलकर इसको लास्ट तक देखिए और सभी लोग इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करें। तो साथियों, चलिए हम शुरू करते हैं। हाँ, और प्लीज़ साथियों, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, एक क्लास 12 हिंदी जिसमें साहित्य सामान्य दोनों के लिए है, तब क्या हो जाएगा? ये मॉडल पेपर 2025 का है। इसका आप अध्ययन करना बहुत हो सके साथियों आप सभी को। तो चलिए देख लिए, क्योंकि इसमें मैंने आंसर पहले ही लिख दिया हूँ। जो हरा से है कलर है, यही क्या है? आंसर है। तो पहला क्वेश्चन आता है, अमीर खुसरो कवि है। तो देख सकते हैं क्या है? आदिकाल के, भक्तिकाल के, रीतिकाल के, आधुनिक काल। तो इसमें क्या है? आदिकाल कवि है, पहला ही सही है। अब उसके बाद में क्या है? कौन सी रचना वीर गाथात्मक नहीं है? तो क्या है? विद्यापति पदावली। सीधे सीधे आप आंसर पकड़िए, क्योंकि आंसर से कार्य ही होना है। आंसर का आपको नंबर मिलना है, सीधे आप आंसर करिए। मैंने पहले ही आंसर शो कर दिया हूँ इसीलिए, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। देखते ही आप वहाँ भी कर ले जाएं साथियों। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, आदिकाल। अब क्या है? आदिकाल के रचनाकार हैं, कौन है? तो नरपति नल्ला। आगे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? तो ये अवधी भाषा में लिखा गया, अवधी, क्योंकि ये मलिक मोहम्मद जायसी रायबरेली के बगल के हैं ना, तो ये अवध पड़ता है, तो अवध के हैं, अवधी भाषा। चलिए देख लीजिए, देखो ये लिखा भी है अवधी भाषा, अवधी भाषा। और उसके बाद है, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, यह कथन किसका है? अब आगे चलिए देखिए, ये किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। साथियों, मैं आपको थोड़ा जानकारी दे दूं कि ये सभी क्वेश्चन क्लास 10th से लेकर के, और यानी कक्षा 10 12 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और चाहे जितने सेट हिंदी के बनते हों वहाँ ये आपको देखने को जरूर मिलेगा। सात लगभग सेट बनते हैं हिंदी में, तो सातों सेट में क्वेश्चन रहेगा आगे पीछे करके, जो मैं आपको करा रहा हूँ। अब इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। नहीं, आप पेपर दे के आना, उसके बाद कमेंट करके ज़रूर बताएं हमको। यहाँ पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको ज़रूर वहाँ मिल जाएगा, यही से प्रश्न मिलेगा। 99% उम्मीद है, यानी 100% रख लीजिए कि यही से बनेगा क्वेश्चन वहाँ के लिए। तो इसलिए मन लगा के आप हमारे साथ बने रहें लास्ट तक। अब आगे क्या है? ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि प्रमुख कवि हैं, कौन है? ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, नंददास। चलिए देखिए, कबीरदास। ज्ञानाश्रयी शाखा कौन है? यानी कबीरदास है। ज्ञानाश्रयी कबीरदास है। एक प्रेम आश्रयी शाखा में कौन है? कमेंट करके जरूर बताएं। और इसके बाद फिर कौन सा कवि ज्ञानाश्रयी शाखा संबंधित नहीं है? अब देखिए, कौन सी ज्ञानाश्रयी शाखा संबंधित नहीं है? तो कुतुबन। क्या है? कुतुबन व जायसी,
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुतुबन व जायसी। अब आगे क्या है, ज्ञानाश्रयी काव्यधारा कवि नहीं है नंददास। नहीं है अगर हैं तो कबीरदास, और नहीं है तो कौन है, नंददास नहीं है। देखिए नंददास आ गया ना, नहीं पूछे नंददास कर देना है। नहीं है तो नंददास नहीं है। बाकी भक्तिकाल का प्रेमाश्रयी शाखा कवि है मंझन। प्रेमाश्रयी का मंझन। अब नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से भक्तिकाल की कृति है पार्वती मंगल। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये सब कौन है, इस पार्वती किसकी है, तुलसीदास की लिखी हुई है। पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये सब। अब आगे क्या है, कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं तो सूरदास, जैसे हम जानते हैं ब्रजभाषा। और उसके बाद नेक्स्ट, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है, तो कृष्ण भक्ति शाखा से है। उसके बाद कौन सा ग्रंथ भक्तिकाल का है, तो विनय पत्रिका। पृथ्वीराज रासो, साकेत, कामायनी, ये सबके नहीं है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, साकेत, और उसका कामायनी जयशंकर प्रसाद। और साकेत किसका लिखा है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। अब नेक्स्ट है, कौन सा कवि राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है, यानी चतुर्भुज दास। गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था, तो राम बोला। राम बोला क्यों था, कि जब कहते हैं कि जब तुलसीदास जी पैदा हुए थे, इनके उस समय 32 दांत पाए गए थे। और उसके बाद क्या हुआ था, इन्होंने जब जन्म लिए तो राम का नाम लिए, इसलिए इनका जो है उपनाम बचपन क्या है, राम बोला रख दिया गया था। अब आगे क्या है, नेक्स्ट देखिए, सूकर खेत नामक स्थान संबंधित है। सूकर खेत नामक स्थान संबंधित है किससे, तुलसीदास से। अब आगे क्या है, रुनकता नामक स्थान संबंधित है सूरदास से। अब नेक्स्ट देखिए आगे, बसुआ गोविंदपुर में जन्म हुआ था बिहारी का। बिहारी के बारे में कहा गया है कि इन्होंने गागर में सागर भर दिया गया था ना, गागर में सागर भर देते थे बिहारी, यानी कम समय में ज़्यादा कह देना। जैसे कहा गया है, सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर, यानी देखने में छोटा लगे और घाव अधिक कर दे, यानी गागर में सागर भर देना, इसी कहते हैं। अब आगे क्या है, कृष्ण काव्यधारा के कवि नहीं हैं तो क्या है, लालदास नाभादास। नेक्स्ट देखिए, अब भिखारी कवि हैं, रीतिकाल के भिखारी हैं कवि, भिखारी दास जो है रीतिकाल के कवि हैं। अब इनमें से हिंदी का प्राचीनतम प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो, जिसकी रचना की थी चंद्रवरदाई ने। चंद्रवरदाई ने इसकी रचना की थी। अब नेक्स्ट देखिए, भक्तिकाल का काव्य नहीं है तो पृथ्वीराज रासो किसका है, आदिकाल का है। अब आगे क्या है, तुलसीदास की रचना नहीं है तो रामचंद्रिका नहीं है। तुलसीदास की रचना रामचंद्रिका नहीं है। देखो, रामलाल नाचू है, पार्वती मंगल है, कवितावली है, लेकिन रामचंद्रिका नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, अब वीर रस की कृति है शिवा बावनी। द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का महाकाव्य है। देखिए, अब खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है, प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास कौन लिखा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हर यौध, इन्होंने ही लिखा था प्रिय प्रवास। अब द्विवेदी युग की रचना नहीं है आंसू। अब नेक्स्ट देखिए,
आंसू किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। अब आगे, मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है? तो द्विवेदी युग से। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग से संबंधित है। अब आगे क्या है? साहित्य सुधानिधि के संपादक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। सीधे सीधे आप आंसर करिए, क्योंकि आंसर जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट देखिए आगे। अब हरिऔध का जन्म स्थान है कहाँ पे? हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म का स्थान कहाँ है? तो निजामाबाद, निजामाबाद में है। अब मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह है भारत भारती। भारत भारती किसका है? मैथिली शरण गुप्त का। बहुत क्वेश्चन महत्वपूर्ण साथियों, यही सब क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। अब नेक्स्ट देखिए आगे, छायावादी काव्य की बृहद द्रयी रचनाकार नहीं है? तो महादेवी वर्मा। छायावादी काव्य की, क्योंकि ये रचना जो पूछा गया है, रचनाकार नहीं है तो कौन है? महादेवी वर्मा नहीं है। अब आगे क्या है? निम्नलिखित नेक्स्ट कवियों में से राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया है किसको? मैथिली शरण गुप्त को। अब नेक्स्ट क्या है आगे? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, किसको नहीं मिला है? इसके बारे में, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है किसको? मैथिली शरण गुप्त को नहीं मिला है। आंसर हो जाएगा। आगे क्या है? प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो सन 1936 में हुआ था। सन 1936 में हुआ था। अब नेक्स्ट देखिए क्या है आगे, कविता वर्धिनी सभा की स्थापना की थी, क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। खास सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहारी सतसई की भाषा है ब्रज भाषा। बिहारी सतसई की भाषा है ब्रज भाषा। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा? कठिन काव्य का प्रेत। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है किसको? केशव दास को। केशव दास को कहा जाता है, केशव को। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा महादेवी वर्मा किस वाद से संबंध है? तो छायावाद से। ये चारों जो है देखिए, छायावाद में 4 अक्षर हैं और 4 अक्षर में क्या है और इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है, मैं बता रहा हूँ आपको। इसकी ट्रिक है साथियों, JSSM। जे से जयशंकर प्रसाद, यस से सुमित्रानंदन पंत, फिर दूसरा यस जो है क्या? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यम से महादेवी वर्मा, जिसकी ट्रिक है JSSM। अब आगे क्या है? कवियों में छायावादी कवि हैं। कवियों में छायावादी कवि हैं कौन? देखो ये तो 4-3 नहीं है, तो जयशंकर प्रसाद हैं। अब आगे, कामायनी में श्रद्धा सर्ग किस सर्ग के बाद है? आशा सर्ग। अब नेक्स्ट, अब प्रकृति के मकर कवि किसको कहा जाता है? यानी सुमित्रानंद पंत या सुकुमार कवि, दोनों। सुकुमार कहीं पे भी प्रकृति के सुकुमार कवि या मकर कवि सुमित्रानंदन पंत कहा जाता है। अब आगे क्या है? सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था? तो चिदम्बरा मिल गया था। चिदम्बरा पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब आगे देखिए क्या है? पंत जी की प्रगतिवादी रचना मानी जाती है युगांत। अब नेक्स्ट, कामायनी व झरना किस युग की रचनाएं हैं? तो छायावादी। छायावादी की रचनाएं हैं कामायनी और झरना। अब नेक्स्ट, द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है कामायनी। प्रसाद का काव्य प्रवृत्ति निवृत्ति मिश्रित है कामायनी में। प्रसाद का मतलब जयशंकर प्रसाद। अब नेक्स्ट आगे क्या है? तोड़ती पत्थर, देखिए तोड़ती पत्थर रचना है किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। वह तोड़ती पत्थर मैंने उसको देखा किसी इलाहाबाद के पथ पर, ऐसे है। तो किसके? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब नई कविता के कवि हैं कौन है? नरेंद्र शर्मा है। नई कविता
ना से नई, ना से नरेंद्र। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा? प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक हैं आगे। आगे का मतलब सच्चिदानंद, हीरानंद, वसायन अगे। निम्नलिखित में से प्रगतिवादी कवि नहीं है तो भवानी प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कवि प्रगतिवादी नहीं है? केदारनाथ सिंह नहीं है प्रगतिवादी, बाकी तीनों तो हैं। अब कौन सी रचना भारतीय युग में लिखी गई है? तो प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की लिखी हुई है। अब आगे क्या है? पंत। पंत जी के उस काव्य ग्रंथ का नाम लिखिए जिसमें उनकी संस्कृत एवं दार्शनिक विचारधारा व्यक्त हुई है। लोकायतन। सुमित्रानंद पंत की क्या है? लोकायतन। अब राम भक्ति शाखा से संबंधित है नाभादास। नेक्स्ट देखिए, अब निम्नलिखित में प्रगतिवाद की कौन सी समयावधि मान्य है? ये क्या हो जाएगा? सन 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी। 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी। अब आगे क्या है? तार सप्तक से संबंधित है रामविलास शर्मा। नेक्स्ट देखिए, विद्यापति। विद्यापति के पदों में कहीं कहीं पुट है किसका? भक्ति का। सूरदास के वर्ण विषय का आधार है श्री भागवत, श्रीमद् भागवत। सूर सागर में वर्ण विषय का आधार है श्रीमद् भागवत। अब आगे क्या है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है क्या? रसमरथी, खंड काव्य, ये सभी सुमेलित है। देखो, भारत भारती महाकाव्य है, प्रणभंग चरित काव्य है, गीतिका वीर काव्य है। तो जो नहीं है उसी के बारे में जो पूछा है वही हम करेंगे। जो सही है निम्नलिखित सुमेलित है, सुमेलित है पूछा है ना। रसमरथी क्या है? खंड काव्य है। अब ये जो ये महाकाव्य है, चरित काव्य है, वीर काव्य है, देख सकते हैं। और उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट, कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है पूछा है? यामा। यामा। नेक्स्ट, रीतिकाल का काव्य है रामचंद्रिका। कौन सी भूषण की रचना नहीं है? रामचंद्रिका। नेक्स्ट, कौन सा कवि राम भक्त शाखा से संबंधित नहीं है? नंददास। कबीर के दोहों का नाम, कबीर के दोहों को नाम से जाना जाता है साखी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नवधा भक्ति। नवधा भक्ति के प्रकार हैं यानी 9 प्रकार, नाम से स्पष्ट है नवधा भक्ति, यानी 9 नियम है, वही कर ले जाओ, वही क्या है? नवधा भक्ति। अब साकेत की नायिका है उर्मिला। साकेत, उर्मिला कौन थी? लक्ष्मण की पत्नी थी। अब आगे क्या है? भारत भारती की रचना गाथा है काव्य। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला उर्वशी पर। दूसरा सप्तक के कवि हैं यानी भवानी प्रसाद मिश्र दूसरा। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है क्या? 1959 ईस्वी, सन 1959 ईस्वी। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस काव्य कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? तो प्रिय प्रवास। क्या है? चिदम्बरा, कितनी नाव में कितनी बार, उर्वशी, इस पे सब पे मिल चुका है, इस पे नहीं मिला। अब क्या है आगे? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध युग के कवि हैं द्विवेदी। किस युग के हैं? द्विवेदी युग के कवि थे। अब नेक्स्ट, नई कविता का आरंभ हुआ कब हुआ था? 1954 ईस्वी, सन 1954 ईस्वी में। अब आगे क्या? कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है? आंधा युग है। अब आगे क्या है? नौका विहार कविता अवतरित है
गुंजन से। कबीर के गुरु का क्या नाम था? रामानंद। अब आगे फिर क्या है? चंद्रबरदाई की रचना है पृथ्वी रासो। आ गया ना। अष्टसाप के कवि नहीं है, तुलसीदास नहीं है। सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास, जिसमें दास लगा हुआ है ये तो संबंधित है, लेकिन दास इसमें भी, लेकिन तुलसीदास नहीं है। अब आगे क्या है? रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि नहीं है। कौन है? घनानंद। दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951। अब आगे क्या है? विद्यापति कवि हैं आदिकाल के, इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। मैथिल कोकिल, मैथिल कोकिल। मैथिल कोकिल कौन है? विद्यापति। उसका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है प्रिय प्रवास। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। संसद से सड़क तक किस कवि की रचना है? प्रेम कुमार धूमिल की है। इनका नाम पूरा है प्रेम कुमार धूमिल। अब नेक्स्ट, भवानी प्रसाद मिश्र कवि रूप में संग्रहित हैं दूसरा तार सप्तक में। दूसरा तार सप्तक में यानी दूसरा सप्तक में। अब क्या है आगे? हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन काल नाम दिया। कौन? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही दिया था। अब नेक्स्ट क्या है? तार सप्तक के संपादक हैं, तार सप्तक के संपादक है आगे। अब क्या है? वात्सल रस के सम्राट कहे जाते हैं सूरदास। नेक्स्ट क्या है साथियों? हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है सरहपा को, सरहपा। आगे क्या है? मैथिली शरण गुप्त की रचना में राष्ट्र प्रेम की भावना परिलक्षित होती है भारत भारती में। परशुराम की प्रतीक्षा काव्यकृति है रामधारी सिंह दिनकर जी की, रामधारी सिंह दिनकर की। अब आ क्या? अलंकार रत्नाकर के लेखक हैं दलपति वंशीधर, दलपति राय वंशीधर। अब आगे क्या है? नेक्स्ट, अब आगे क्या? मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत, साकेत। मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत। अब आगे क्या? चिंतामणि कवि है रीतिबद्ध वर्ग के। अब नेक्स्ट देखिए क्या है? खालिक बरी के रचयिता हैं अमीर खुसरो। राम भक्त शाखा के कवि नहीं हैं नंददास। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब आ गया बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है? 719 दोहे हैं, 719। गंगावतरण काव्यकृत के रचयिता हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। अब नेक्स्ट क्या है? आगे रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। कौन नहीं है? सुनहले सैवाल, ये नहीं है। आगे को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ कब? कितनी नाव में कितनी बार पर। आगे शशिधरनंद हिरन वसायन आगे की रचना है। अब आगे क्या है? नेक्स्ट देखिए जयशंकर प्रसाद की कामायनी किस प्रकार का काव्य है? तो महाकाव्य है। आगे जी को निम्नलिखित में से किस वाद का प्रतीक माना जाता है? तो प्रयोगवाद। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से रीतबद्ध धारा के कवि कौन नहीं है? तो पद्माकर नहीं है। आगे क्या है? हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम दिया राहुल संकृत्यायन ने। नेक्स्ट क्या है? अब हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भक्ति काल को। परिजात किस कवि के गीतों का संकलन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या है 3। किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? जयशंकर प्रसाद को नहीं मिला है। किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? इनमें से
देखो रामधारी दिनकर को मिल गया, सुमित्रा पंत को, महादेवी वर्मा को मिल गया था, लेकिन जयशंकर प्रसाद को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। अब आगे क्या है नेक्स्ट, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1935 में, सन 1935 में। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृति है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृति है प्रादक्षिणा, प्रादक्षिणा। अब नेक्स्ट क्या है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, क्या है? रसवंती नहीं है, रसवंती नहीं है। अब आगे क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है रस कलश, रस कलश किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है रस कलश। प्रसाद की निम्न कृतियों में से एक कृति के नायक मनु है, वह कृति है कामायनी, कामायनी के बहुत महत्वपूर्ण है मनु है, देख लो नायक मनु है। ऐसे क्वेश्चन आए बदल रहा है। अब निम्नलिखित में से कौन मैथिली शरण गुप्त की एक अनुदित रचना है? मेघनाथ वध, मैथिली शरण गुप्त की है कौन? मेघनाथ वध। अब नेक्स्ट देखिए अब आगे, कवि हरिऔध का रस है करुण, चित्राधार काव्य की भाषा है ब्रज। अब नेक्स्ट है क्या, कवि पंथ समाजवाद की ओर उन्मुख हुए ग्राम्य में। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, कब मिला था? 1972 ईस्वी में, वर्ष 1972 में, रामधारी सिंह दिनकर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रय शाखा के कवि नहीं है? सूरदास, प्रेमाश्रय शाखा के कवि नहीं है सूरदास। देखो जायसी है, मंझन है, कुदबन है, लेकिन एक किसमें है? ये उसमें नहीं है, ज्ञानमार्गी, ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय, ज्ञानाश्रय। अब देखिए कौन सी रचना आगे की नहीं है? तो रेणुका नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ है हुंकार, हुंकार है, हुंकार। आंगन के पार द्वारा रचना है आगे की, सचिदानंद हीरानंद वसायन आगे। अब नेक्स्ट देखिए, अब हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चरण काल का नाम दिया राम कुमार वर्मा ने दिया था, राम कुमार वर्मा ने। अब लहर के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, झरना, आंसू, लहर, ये सब क्या है? जयशंकर प्रसाद की है। अब नेक्स्ट है क्या, निम्नलिखित में नई कविता के कवि हैं सचिदानंद हीरानंद वसायन आगे जी। अब हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है? तो भक्ति काल को क्या कहा जाता है? पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। नेक्स्ट चलिए यहाँ तक हो गया साथियों। अब आगे जो है मैं करा दिया था थोड़ा, तो वही है। अब यहाँ तक इसका चलो फिर अध्ययन कर लीजिए। क्या है देखिए, निम्नलिखित में से नई कविता के कवि हैं सचिदानंद हीरानंद वत्सायन आगे जी। अब हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है? तो भक्ति काल को। इसी के साथ साथियों ये वीडियो हुआ पूरा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कहीं और जगह पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये विकल्प लगभग इसी में से आएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो साथियों इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा आप प्यार दें और यह वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट के पास पहुंच जाए। और मैं इसके साथ ही मैं इसको आप एग्ज़ाम में जाने के पहले एक बार इसका अध्ययन कर लेंगे, देख लेंगे ज़रूर। और मैं आप सभी को आगामी परीक्षा की बधाई देता हूं और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ऐसी आशा उम्मीद विश्वास के साथ चलिए मैं यहीं पर वीडियो को एंड करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।